जैसा आंदोलन हमने किसानों का देखा, जैसा आंदोलन हमने शाहीन बाग में देखा, ठीक उसी तरह का आंदोलन का रूप ये आंदोलन पहलवानों का आंदोलन लेता जा रहा है और धीरे धीरे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे किसान हो, चाहे वकील हो, चाहे पूर्व फौजी हो, तमाम लोग आकर यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। तो ये बताइए भाई साहब कि आंदोलन हमने इससे पहले देखे, एक साल डेढ़ साल पहले भी आंदोलन हुए थे, क्या लगता है कि उतना ही लंबा इस आंदोलन को भी खींचना पड़ेगा या न्याय पहले ही मिल जाएगी? हम कह रहे हैं कि इससे पहले आपने जितने भी आंदोलन देखे वो नीतिगत आंदोलन थे, नीतियों का विरोध था, पॉलिसीज का विरोध था। किसान बिल में भी विरोध उनकी पॉलिसीज का था। शाहीन बाग में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का विरोध था कि नागरिक तो लेकर जो पास हुआ, यह आंदोलन उनसे कहीं बड़ा है। इसीलिए बड़ा है क्योंकि यह किसी नीति का विरोध नहीं, किसी पॉलिसी का विरोध नहीं, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मेरे घर की चौखट का सवाल है, मेरी उस पगड़ी का सवाल है जिसे मैं अपनी बेटी, जब मेरी बेटी तिरंगा ओढ़ती है, जब मेरी बहन तिरंगा ओढ़ करके भारत को दुनिया के स्तर पर रिप्रेजेंट करती है और चमकने का मौका देती है, उसकी इज्जत के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो यह आंदोलन किसी भी आंदोलन से बड़ा होगा। FIR तो दर्ज हो गई है ना? FIR दर्ज हो गई। कितने महीने बाद? जनवरी में पहली बार इन बेटियों ने कहा कि ऐसा हो रहा है। कमेटी नियुक्त की गई, कमेटी में 7 लड़कियां जो आज भी बयान बदलने को तैयार नहीं है, साफ कह रही है कि बृजभूषण ने हमारे साथ यौन शोषण किया है। क्या 3 महीने इस देश की सरकार को सिर्फ FIR करने पर लगे, जबकि अपराध यौन शोषण का था? सुप्रीम कोर्ट का 2013 में रूलिंग है, क्या कहता है? जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, ऐसी स्थिति में इमीडिएट FIR होनी चाहिए। सरकार जवाब दे दे कि 3 महीने FIR करने में क्यों लगे। बृजभूषण कह रहे हैं कि नई नई लड़कियां कहां से आकर निकलकर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आरोप ब्रजभूषण पर ही क्यों लगा रही है? ब्रजभूषण वो आदमी है जो ललन टॉप के पत्रकार को एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमने एक आदमी को गोली मार दी। कितनी तारीफ का काम कर रहे थे वो। जो आदमी इतना बड़ा अपराधी है, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता है, जिस पर मुकदमे हैं 84 FIR, अगर वो घर के बाहर रहेगा इतना ताकतवर आदमी, तो वो जो 7 बच्चे आए, चलो इन्हें भी एक नेशनल पहचान मिली हुई है, इन्हें भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि देश इकट्ठा हो जाएगा। वो छोटी गुड़िया जिसे ना कोई देश जानता, जिसके गरीब घर वाले हैं, जिन्होंने मिट्टी को अपना धर्म समझ करके बेटी को अखाड़े में भेजा है, अगर उसकी जान चली गई, इस जैसे बड़े अपराधी ने ले ली, उसकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? बृजभूषण ने आज कहा है कि अगर मेरे इस्तीफे देने से आंदोलन खत्म हो रही है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। इस्तीफे से नहीं, जेल की सलाखों से। ब्रजभाषण पूरी बातें करे, जेल की सलाखों से, जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। और भाई सिर्फ 1, 2, 4 दिन के लिए नहीं, जब इतना बड़ा ऑफेंस है उसका हिसाब फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 दिन के अंदर तय होगा कि एक आदमी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि सम्मानित लड़कियों की आबरू से, इज्जत से खेल सके। जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है, ये प्रोसेस लंबा चलेगा क्योंकि उसके कोर्ट में पेशी होगी, अलग अलग तारीख मिलेंगे, तो कब तक बैठेंगे? जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं। बैठने की ट्रेनिंग साहब पूरी हो रखी है। 13 महीने बैठे। कब? आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, पाकिस्तान के एजेंट हो, ब्रिटेन से पैसा खाए हो, तुम तो आंदोलन जीवी हो। राज्यसभा की पटल पे इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा था हम पीछे हटे। इस खून में पीछे हटने की आदत नहीं, क्योंकि जब हमारी बहन बेटी अखाड़े के अंदर घुसती है, वो या तो मात खाने घुसती है या मात देने घुसती है। ये लड़ाई या तो मात दे के जाएंगे या मात खा के जाएंगे। अगर मात खा के गए तो इस देश का इतिहास लिखेगा कि जब संसद की नई दीवार, लाल कोठियां इस देश में प्रधानमंत्री के लिए तैयार हो रही थी, तब इस देश के ओलंपिक के 2 गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ के 3 गोल्ड मेडलिस्ट सड़क पर न्याय मांग रहे थे। इस देश का इतिहास लिखेगा। मुझे बताइए आप, जब ओलंपिक का मेडलिस्ट हो, कॉमनवेल्थ के 3 मेडलिस्ट हो, एशियन गेम्स सर पर हो, क्या इस तरह के कीमती खिलाड़ी को सड़क पे होना चाहिए या प्रैक्टिस के मैदान में होना चाहिए? तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पे पहुंच रही है, तो क्या इसको एक आंदोलन का रूप देने की तैयारी? केजरीवाल ने आज कहा पूरे देश से लोग आए। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, कहा मैं भी यहीं से निकला हूं। आंदोलन के चरण होते हैं, यह आंदोलन पहले चरण में है। अगर सरकार नहीं मानती है तो यह आंदोलन जाएगा दूसरे चरण में। और दूसरा चरण कौन सा होता है? दूसरा चरण होता है किसान आंदोलन का वो चरण जब गड्ढे खोद दिए गए और गड्ढों के ऊपर से ट्रैक्टर हेलीकॉप्टर बनकर के उड़ के आकर दिल्ली में बैठ गए। जब दूसरा चरण होगा तो ये दिल्ली एक तरफ से नहीं गिरेगी। मैंने आपको बताया
ब्रजभूषण कह रहा है हरियाणा की 4 बेटियां हैं। हिदायत देना चाहता हूं कि अपने इस आपराधिक जबान से आज तो हरियाणा का नाम ले दिया, आज के बाद मत ले देना, क्योंकि बेटियां हरियाणा की है, लेकिन छाती अड़ाने अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान आएंगे, क्योंकि ये बेटियां किसी प्रदेश की नहीं, किसी मजहब की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, हिंदुस्तान की है। और यहाँ जब तक न्याय नहीं मिलेगा अड़े रहेंगे। बताइए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ऐसे अपराधियों को हर गवर्नमेंट ने चुना है, वोट हमने दिए हैं। ये राजनीति में बगैर गुंडों के सरकार के ये राजनीति में बगैर गुंडे ये चलते क्यों नहीं है? समय आ गया है, युवा वर्ग, कम से कम यूपीएससी वाले बच्चों को अब राजनीति में आना पड़ेगा। ये 10वीं 8वीं वाले बच्चे नहीं चलेंगे अब। अब ऊंची पढ़ाई वालों के बच्चों को राजनीति में आना पड़ेगा। अब हर पार्टियां जो इन गुंडों बदमाशों को टिकट देती थी, हर पार्टियां, भाजपा कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, आज पता लगा इनको कि इनसे हम परेशान हैं। महिला भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। कैसे देखती हैं, कब तक ये आंदोलन चलेगा, लड़ा जाएगा? क्योंकि लंबा सफर है, एफआईआर अभी फिलहाल दर्ज हुई है। पहली चीज है, जब तक ये सांसद, ये जो आरोपी है, ये जब तक जेल नहीं जाएगा तब तक आंदोलन शुरू रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति की जगह है जेल में है। प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आपकी भी बेटी है, ये पूरे देश की बेटियां हैं, क्या आपके अंदर मानवता नहीं बची है? अगर थोड़ी सी भी मानवता बची हो तो आइए इन बेटियों से मिलिए, फोटो खिंचवाने का। तो कहाँ से आई आप? मैं बांदा से हूँ। बांदा से? हाँ बिल्कुल, पूरे देश की महिलाएं आएंगी। अरे स्मृति ईरानी को हम कह रहे हैं, आप भी जाके पूछिए कि मैडम डांस कब करोगी, सिलेंडर लेके चूड़ियाँ कब भेजोगी मनमोहन सिंह जी को? आइए भेजिए ना, जरूरत है आपकी, आइए। कितनी महिला सांसद आई, एक भी क्यों नहीं आ रहे हो आप? क्या कह रही है? स्मृति ईरानी से ये कहना चाहती हूँ कि पूरी देश की माँ बैठी हुई है पहलवान बेटी के इंसाफ के लिए। वो क्या माँ नहीं है? वो बेटियों के बीच में क्यों नहीं आ रही हैं? और डबल इंजन सरकार को बोलना चाहती हूँ कि ये जो ब्रजभूषण है लखनऊ का रहने वाला है, तो उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उनको मट्टी में मिलाने का काम क्यों नहीं कर रहे? पूरी देश की माँ, उनकी गाड़ी भी नहीं पलट रही, उनकी गाड़ी क्यों नहीं पलट रही? ये भी तो पूछो। तो नहीं तो बुलडोजर। देखिए, हमारी लड़ाई जो है व्यक्ति विशेष है ब्रजभूषण शरण सिंह से, क्योंकि कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। ये वही बेटियां हैं जो देश को गोल्ड मेडल ला के देती हैं। ये देश की वही बेटियां हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं। अब क्यों नहीं आ रहे वो यहाँ पे? देश के बेटियों को क्यों नहीं न्याय दे रहे? क्या लग रहा है प्रधानमंत्री का जवाब इस पे आएगा? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं उनकी मन की बात का। कल मन की बात करने वाले 100वां एपिसोड का, पर मन की बात में कब उन्होंने मन की बात बहुत सुनाया, मन की बात सुनते सुनते सबके कान पक गए। आज देश की माँ अपने मन की सुनाने के लिए खड़ी हैं और इंसाफ लेने के लिए खड़ी हैं कि ये हमारी पहलवान बेटियां, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। किसान आंदोलन में 13 महीने बाद आया था प्रधानमंत्री का जवाब। क्या लगता है इस मुद्दे पे आएगा? हाँ। किसानों के ऊपर इन लोगों ने गाड़ियां चलाई, क्या उनके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा? किसानों के क्या नाम, उनको न्याय नहीं मिलेगा? क्या लगता है अब जवाब आएगा प्रधानमंत्री का? चूंकि किसान आंदोलन में 13 महीने बाद आया था। सही बात नहीं बताई आपने, प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आया था। कांपते हुए हाथों से प्रधानमंत्री आए थे कि मैं किसानों से माफी मांगना चाहता हूं, मेरी तपस्या में कोई कमी रही। फिर कि प्रधानमंत्री आएंगे और कहेंगे मैं इस देश की बेटियों से माफी मांगना चाहता हूं, मेरी समझ में कोई कमी रही। क्योंकि एक आपराधिक कुर्ताधारी हो सकता है कि सत्ताधीशों के लिए वोट बैंक का एक कुआं हो, लेकिन इस कुएं की ईंट अब फट चुकी है। इस कुएं को अब दफन होना होगा, क्योंकि इसकी लड़ाई अब किसान की बेटियों से है। जो ताकत हो ब्रजभूषण लगा ले, इस कुएं को अब दफन करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक सीट पर तब देश की बेटियां उनको माफ नहीं करेंगी, तब इनको कुर्सी अपनी छोड़नी पड़ेगी। जब देश की जनता जग गई तब इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एक सीट पाने के लिए 100 सीट खोना पड़ेगा। अब ये जो एक सीट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना कि हमारी कैसरगंज बच जाए, इन्हें पता नहीं है राजस्थान भी हारोगे, छत्तीसगढ़ भी हारोगे, मध्य प्रदेश भी हारोगे, और हरियाणा भी हारोगे, दिल्ली भी हारोगे, पंजाब भी हारोगे। देखिए, मामला 2 सवालों का है। प्रधानमंत्री एक चुन ले, या तो प्रधानमंत्री कह दे खुलेआम एक मंच से आके, काफी मन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, कल मन की बात है भी। इस मन की बात में प्रधानमंत्री 2 में से एक काम कर दे, या तो प्रधानमंत्री खुलेआम में आकर के कह दे कि साक्षी
मलिक के साथ जब वो तिरंगा लपेटे हुए खड़ी थी, मेरी हंसी झूठी थी, फरेबी थी। प्रधानमंत्री कह दे कि बेटियों के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक चुनावी हथकंडा था, मेरे द्वारा किया गया फरेब था। प्रधानमंत्री कह दे कि सेल्फी विद डॉटर्स, मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं था, मैं सिर्फ वोटों का धंधा कर रहा था। और अगर ये नहीं कह सकते तो प्रधानमंत्री ये बात कह दे कि बेटियों मेरे बात खबर लेट पहुंची, मैं अभी आ रहा हूं, और 70 बृजभूषण भी अगर आ जाए तो इनके आपराधिक रिकॉर्ड को दफन करना जो होगा। आपने लास्ट वाले सवाल कही, यही सवाल सबका है, क्या प्रधानमंत्री एक अपने सांसद को दरकिनार करते हुए इन बेटियों के पास आएंगे? क्योंकि मेडल लेके आए थे, उस वक्त आए थे। प्रधानमंत्री जनता के पास तो आएंगे ना, जनता इन बेटियों की मां है। अगर यहां नहीं आए तो कर्नाटक में आज चुनावी मैदान में थे, वहां कांग्रेस को जरूर गाली दे सकते हैं, लेकिन राज्यों में चुनाव में वोट मांगने से जब किसी मां की ममता रोती है तो वो भी स्मृति ईरानी की तरह बिलखती है कि मेरी बेटी पे जो आरोप लगा वो फरेब है, वो बार नहीं चला रही थी। एक बात ध्यान रख देना, स्मृति ईरानी की बेटी थी तो आपने मुद्दे को दबा दिया, ये किसान की बेटी है, गर्दन को पकड़ करके न्याय ब्रजभूषण से हम लेकर के रहेंगे। न्याय क्या सोच रहे हैं किसान, क्यों क्या सोच रहे हैं? लगातार किसानों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है? मैंने आपको बताया आंदोलन पहले चरण में है, दूसरे चरण की तैयारियां हैं, सरकार को अल्टीमेटम पहुंच गया है, सोचना सरकार को है हमारी तैयारियां पूरी है। तैयारी आज नहीं हुई, तैयारी जब जनवरी में आए थे तभी हो गई थी, हमने इंतजार किया 3 महीने, कमेटी के सामने तीनों खिलाड़ी पेश हुए, अपनी बात रखी, कमेटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आंदोलन की तैयारियां पूरी है, सोचना सरकार को है, हम तो रण का हिसाब करके जाएंगे, एक ही बात है। चलिए देखिए, तमाम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, देश के अलग अलग कोने से, कुछ लोग बिहार से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, झारखंड से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। और जिस तरीके का हमने रूप किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में देखा, उसी तरह का रूप यहाँ भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में जिस तरीके से किसान नेता कह रहे हैं कि संख्या लगातार बढ़ेगी, वो बढ़ती है या फिर कम होती है, देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ज्यों के त्यों जो है वो तमाम पहलवान डटे हुए हैं। जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।